हेलो दोस्तों, अगर आप बुद्ध प्रदोष कर रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा करने के बाद, उनका अभिषेक करने के बाद कथा का श्रवण जरूर करें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में सुधाकर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह शिव भक्त था, परंतु अत्यंत निर्धन और दुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह जंगल में चला गया और वहीं भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान शिव ने कहा, तुम बुधवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत का पालन करो, विधिवत मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे और तुम्हें सुख, समृद्धि और संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध प्रदोष का व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुए। उसे धन, सुख, यश और मोक्ष प्राप्त हुआ। इसके अलावा कहा जाता है कि इस कथा का श्रवण जो करता है उसके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान सुख प्राप्त होता है और धरती पर रहकर वो स्वर्ग जैसा राज्य भोगता है। इसके अलावा कहा जाता है, जो बुद्ध प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन में संतान सुख प्राप्त होता है। संतान है तो उसके जीवन की उन्नति, तरक्की होती है, बुद्धि, निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह जो है आप बुद्ध प्रदोष व्रत रखें। खास बात यह है कि जब प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ता है तो बुद्ध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यानी कि भगवान श्री गणेश की भी पूजा कर सकते हैं इस दिन, आप भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं। शाम के समय सभी पवित्र पेड़ों में दीपदान करें और जहाँ पर शिवालय बना हो वहाँ पर अगर दीपदान करते हैं तो कुबेर जैसा राज्य प्राप्त होता है। तो आज का दिन आप खाली जाने ना दें। आज का व्रत अपना फलीभूत बनाने के लिए भाव विभोर होकर शाम के समय पूजन करने के बाद शिवालय जाकर वहाँ पर शिव तांडव स्त्रोत का पाठ जरूर करें जो रावण द्वारा रचित है। इससे भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। करके देखें।